हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप बहुत बढ़िया होंगे। मौसम मानसून का है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हर चीज़ से बच के रहिए। पानी वानी मत इकट्ठा होने दीजिए घरों के आसपास। मलेरिया, डेंगू, इन सब के केसेस भी इसी सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ रीज़न कि मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ सो दैट आप और आपके लव्ड वंस सब ठीक रहें घर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने वर्ब्स को कुछ समझा, जिसमें हमने वर्ब्स में जो जो बेसिक वर्ब्स थे हमारे इंग्लिश में, इज, एम एंड आर, उनको हमने यूज़ करना सीखा। उनके हमने कुछ रेगुलर सेंटेंसेस, कुछ उनके पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ उनके हमने क्वेश्चन आंसर सेशंस वगैरह हमने रखे थे। हमने वो सब भी डिस्कस किए। उनके अलावा थोड़ा सा आप और आगे देखते हैं हमारे पास। सी, इंग्लिश एक्चुअली इज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज, बहुत बहुत वास्ट। आई मीन जस्ट लाइक आर हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश भी एक कंप्लीट लैंग्वेज है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन इंग्लिश ऑल्सो। ये एक इट वॉज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक बहुत छोटी सी चीज थी जिसे आप कहते हैं कि आपने एक छोटा सा इज एम एन आर का यूज सीखा। Apart from this, there are so many other things to learn. So gradually, over a period of time, you will start, learning. You will understand how these things work and how these things collectively will help you frame sentences, will help you form your sentences in English. Because until and unless आपके पास इन basics के knowledge नहीं है, you will never get to know how to form a sentence in English. इसीलिए ज़रूरी है कि हम बेसिक्स को, हम ग्रामर को ज़रूर समझते हुए चलें, बिकॉज ये एक बेस देंगे आपको उस लैंग्वेज को समझने का। एंड उसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं, जो आप डे टू डे लैंग्वेज, डे टू डे लाइफ में आप जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो सब आपको यहीं से समझने को मिलेगा जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे इस लैंग्वेज में। यही रीज़न है कि हम लोगों ने बेसिक्स को अभी कुछ एक सेशंस कंडक्ट करने का प्लान किया है और इसीलिए हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अभी आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर वी मूव फर्दर, एक छोटा सा एक सेशन मेरे माइंड में आ रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें एक छोटा सा एक हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एक आप सपोज मैं ही आपके सामने हूँ, एक somebody who's unknown to you, बट आप एक छोटा सा चिट चैट सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं उनसे, मेरे से। तो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, और बहुत ही बेसिक टाइप की इंग्लिश। एक मतलब आप जानते नहीं है, वो जानते नहीं है एक दूसरे को, तो कैसे आप आप एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्या बोलना होता है। छोटा सा एक सेशन है मेरे माइंड में, वो आ रहा है, वो कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट टाइम रहा तो हम लोग फिर आगे चल के इस वर्ब से आगे, इस एम एंड आर से आगे जो नेक्स्ट हमारे कुछ वर्ब होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हम एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो, विच विल एक्चुअली बी कंडक्टेड बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में होगा ये। उनके बीच की एक सेशन होगा कि कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो जानते नहीं एक दूसरे को, तो वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कैसे क्या बात होगी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो वो कैसे बात होगी। फॉर एग्जाम्पल आप मैं पर्सन ए हो गया एंड आप पर्सन बी हो गए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ जैसे बात को इंग्लिश में। तो कैसे हम लोग एक इंट्रोडक्टरी बात कैसे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, हेलो, तो आप सामने से रिप्लाई करेंगे इसका। मैंने आपको ग्रीट किया आपसे बात करने के लिए, तो आप कुछ कहेंगे, आप कहेंगे हेलो, या आप बोल सकते हैं हाय, राइट।
तो ये आपने ग्रीट किया उनको कि हाँ ठीक है, सामने वाले ने आपको कुछ विश किया तो आप भी ग्रीट कर रहे हैं उनको। तो मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, कैसे हैं आप, राइट। हाउ आर यू का मीन्स कैसे हैं आप कैसे हैं, राइट। तो आपने मुझे जवाब दिया मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम गुड, हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ यस यस आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू वेरी मच। सो इट्स लाइक मैं कहीं आई एम काइंड ऑफ अ फॉरेनर या फिर किसी और स्टेट से हूँ, तो मुझे ये पता है कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो वर्ल्ड ओवर लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है। आई मीन और कोई लैंग्वेज आपको आती हो ना आती हो, बट इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है सबके लिए, तो सबको कनेक्ट करती है वो। तो इसी परसेप्शन को माइंड में रखते हुए, इसी सोच को माइंड में रखते हुए मैंने आपसे पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप बोलते हैं या अ लिटिल, बिकॉज आप अभी लर्निंग स्टेज में हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा कहेंगे कि हाँ हाँ यस यस मैं बोलता हूँ बट थोड़ी थोड़ी, अ लिटिल, राइट। तो मैंने आपसे पूछा आर यू एन इंडियन, सो आपने जवाब दिया यस। तो आप कहेंगे जी हाँ, यस आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, राइट। सो दैट वे ये कम्युनिकेशन देखिए कितना स्मूथली चल रही है। कैसे मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप, कहाँ से हैं आप, इंडियन हैं, इंग्लिश बोलते हैं, आपने बोला हाँ मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ एंड ऑल दैट, राइट। तो मैंने आपसे पूछा ओके ग्रेट, सो वेयर आर यू फ्रॉम, इन इंडिया, इंडिया में बहुत बहुत बड़ी एक कंट्री है एंड देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, सो मे बी आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली से हूँ, नई दिल्ली से हूँ, राइट। ओके, सो ओके, तो मैं आपको कहूँगा ओ ओके ग्रेट, नाइस सिटी, एक अच्छा शहर है, राइट, नाइस टू मीट यू। तो मैंने आपको बोला आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आप कहेंगे ऑब्वियसली आप भी कुछ ऐसे ही कहेंगे कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप उसे कहेंगे नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, राइट। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक कॉम्पैक्ट सा कॉन्वर्सेशन था। सो आई थॉट के एक दो लोगों के बीच में जब एक अननोन है तो कैसे एक बात स्टार्ट होनी चाहिए। सो आई थॉट के ठीक है, एक छोटा सा एक सेशन है उससे रिलेटेड एक वो भी कंडक्ट करके देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि जब दो अनजान लोग, दो अननोन लोग मिलते हैं तो कैसे उनके बीच में कोई कोई बात स्टार्ट होती है, क्या बात करते हैं, कैसे बात को स्टार्ट करना होता है। इंग्लिश में इसके लिए एक फ्रेज भी होता है, देयर इज एन इडियम फॉर दिस, हाउ टू ब्रेक द आइस, कि कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट किया जाए, ब्रेक आइस को ब्रेक कैसे किया जाए, दैट इज। तो वही एक एक्सरसाइज थी छोटी सी जो हमने कोशिश की कि आपको इससे थोड़ी और हेल्प मिले कि कैसे छोटे छोटे वर्ड से आप कैसे एक कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हम बात कर रहे थे, अभी हमने जैसे बात की इज एम एन आर की, तो इज एम एन आर जब भी होते हैं वो बात करते हैं, वो उनके बारे में जब भी बात होगी तो वो प्रेजेंट काल से रिलेट करती हुई बात होगी, वर्तमान काल से जुड़ी हुई ही कोई भी इंसिडेंट्स होंगे, घटनाएं होंगी, वो वर्तमान काल से जुड़े हुए, वो उन सब के बारे में बात करेंगे जब हम इज एम एंड आर को अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में या अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे, राइट। तो इसके अलावा हमारा होता है एक प्रेजेंट हो गया, फिर हो गया पास्ट भी होता है, एक हमारा पास्ट होता है, एक हमारा फ्यूचर भी होता है। तो पास्ट की अगर हम बात करें अभी, तो हम अभी आज का सेशन हम थोड़ा सा एक पास्ट को भी लेकर के करना चाह रहे थे, तो मैंने उसी के ऊपर ये सेशन आज का प्लान किया हुआ है। तो पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंट में हम लोग वर्ब्स में इज एम एंड आर का यूज करते हैं। सिमिलरली पास्ट टेंस सेंटेंसेस यानी कि जो बीत गया टाइम उसे बोलते हैं पास्ट सेंटेंस। तो उसमें हम लोग पास्ट टेंस तो उसमें हम लोग यूज करते हैं
was एंड were का, राइट। इज एम एन आर होते हैं आपके प्रेजेंट टाइम में, was एंड were, was यानी कि WAS was या फिर WERE were। was एंड were का यूज हम करते हैं पास्ट टाइम से जो रिलेटेड होते हैं इंसिडेंट्स, जो पास्ट टाइम से जुड़ी हुई कोई भी घटनाएं, कोई भी एक्शन जो आप करते हैं बीते हुए टाइम में, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं was एंड were का। तो इससे आपको ये एक्सप्रेस करने में हेल्प मिलेगा कि ठीक है, was एंड were जो है वो पास्ट टाइम के बारे में बात करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे जिससे आपको हेल्प मिलेगी थोड़ा समझने में। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप वर्ब was का यूज करते हैं तो was हमेशा यूज होगा आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन हुआ मैं, तो मैंने अपने बारे में जब भी बात करनी होगी पास्ट टेंस से रिलेटेड तो मैं वहां was लगाऊंगा। या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, थर्ड पर्सन कौन हुए, जिनके बारे में हम बात करते हैं, सो दैट इज ही, शी, इट। तो अगर हम उनके बारे में भी कोई बात कर रहे हैं तो हम तब भी कहेंगे कि वो हमारे हुए थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। सो आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, सो इन सब के साथ आप was का यूज करते हैं। और जब भी आप वर का यूज करेंगे तो वर हमारा यूज होगा पर्सन के सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। सेकेंड पर्सन हो गया यू और थर्ड पर्सन जिनके बारे में आप बात करते हैं वो हुए दे, राइट। और फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पर्सन में हम, नॉट मी, हम, हम सब मिलकर के, वी जिसे आप बोलते हैं, तो वी, दे एंड यू, इन सब के साथ आप वर का यूज करते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉज एट होम येस्टरडे, कल मैं घर पर था, राइट। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस कि कल मैं घर पर था, आई वॉज एट होम येस्टरडे। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस जब हमने बात की कि कल मैं घर पर था। अगर मैं कहता हूँ कल मैं घर पर हूँ तो मैं कहूंगा आई एम एट होम, कल नहीं, सॉरी, आज, आई एम एट होम टुडे, आज मैं घर पर हूँ, राइट। तो जब मैंने कहा मैं कल घर पर था तो मैं कहूंगा आई वॉज एट होम येस्टरडे। तो ये बन गया आपका was के साथ एक सेंटेंस, राइट। सिमिलरली और भी सेंटेंसेस बनते हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं अभी। जैसे कि मैं कहूँ यू वर लेट इन द क्लास येस्टरडे, कल आप क्लास में लेट थे, राइट, कि कल आप क्लास में लेट पहुंचे थे। सो यू वर लेट इन द क्लास येस्टरडे, कल आप क्लास में लेट थे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, वर लगता है यू, वी और दे के साथ, तो ये यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो यहां हमने लगाया यू वर, आप थे क्या, लेट, यू वर लेट, आप लेट थे कब, येस्टरडे, कल, यू वर लेट येस्टरडे इन द क्लास, क्लास में कल आप लेट थे, आप देर से पहुंचे थे, राइट। ये हुआ यू वर लेट येस्टरडे। तो कुछ और सेंटेंसेस जैसे मैं बोलूं, he was excited about the party, वो पार्टी के बारे में बहुत एक्साइटेड था, पार्टी के बारे में वो बहुत ही जोश में था, बहुत ही खुश था, वो बहुत, पार्टी का नाम सुनते ही वो बहुत खुश हो गया था, बहुत जोश में आ गया था, राइट। तो हमने उसे कहा he was excited about the party। तो ये भी हमने बीते हुए टाइम की बात की कि कल हमें एक पार्टी में जाना था एंड उसके पार्टी के बारे में सुनकर के वो बहुत ही जोश में था, बहुत खुश था वो, राइट। सो ही वॉज एक्साइटेड अबाउट द पार्टी, राइट। और हम सेंटेंस लेते हैं जैसे आई वॉज टायर्ड आफ्टर द जर्नी, जर्नी बोलते हैं आप किसी भी जर्नी यात्रा को। सो आई वॉज टायर्ड मतलब मैं वो थक गया था, आई वॉज टायर्ड आफ्टर द जर्नी, जर्नी के बाद मैं थक गया था। तो यहाँ हमने बात की कि मैं थक गया था, कहीं जर्नी पर मैं कहीं घूमने गया हुआ था, किसी भी जर्नी पर, यात्रा पर, और वहां से आने के बाद मैं थक गया था, तो हमने बोला आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। तो जैसे मैंने बोला was हमेशा यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ,
तो वही हमने लगाया आई वॉज टायर्ड आफ्टर द जर्नी, राइट। तो ये हो गया हमारा वॉज का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ। एक दो और सेंटेंसेस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर यू एट द मीटिंग yesterday। वर यू मतलब यू हमारा हुआ सेकंड पर्सन, उसके साथ हमने लगाया वर्ड, और ये हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बिकॉज हमने वर्ब को यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किया, वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट किया। वर यू एट द मीटिंग yesterday, क्या आप कल मीटिंग में थे, राइट। क्या आप कल मीटिंग में थे। वर यू एट द मीटिंग yesterday, कल क्या आप मीटिंग में थे। तो ये हो गया उसका मतलब, वर यू एट द मीटिंग, क्या आप थे कहाँ, मीटिंग में। मीटिंग में कब, yesterday, बीते हुए कल, राइट। ये हो गया वर यू एट द मीटिंग yesterday, क्या कल आप मीटिंग में थे, राइट। तो राइट, तो और मैं बात करूं अगर इसी सेंटेंस को मैं कंटिन्यू करूं कि यस आई वाज एट द मीटिंग yesterday, मैं कल मीटिंग में था। यस आई वाज एट द मीटिंग yesterday, मैंने इसी सवाल का जवाब बना दिया कि हाँ कल मैं मीटिंग में था, राइट। या फिर कुछ और सेंटेंस जैसे हम करें, he was not very happy after his result, अपने रिजल्ट के बाद वो बहुत खुश नहीं था। he was not very happy after his result, उसके his मतलब उसका या उसका अपना, तो उसके अपने रिजल्ट के बाद he was not very happy, वो बहुत खुश नहीं था, राइट। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने सीखा कि हम रेगुलर सेंटेंसेस में पास्ट से रिलेटेड अगर हमें कोई बात करनी हो तो कैसे हम उनको फॉर्म कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट आएगा, कैसे उसमें वर्ब्स आएंगी और कैसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसमें फ्लो करेगा। तो ये उसको लेकर के हमने ये सेशन कंडक्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी, एक दो अननोन लोगों के बीच में कैसे आप बात करना चाहते हैं तो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हाय, हेलो एंड ऑल दैट, तो हमने वो भी देखा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, जो भी आपके कोई डाउट्स हो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं थ्रू योर कमेंट्स। तो मैं उन डाउट्स के ऊपर भी आपके एक सेशन में ले लूंगा सो दैट आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के सेशंस, राइट। तो आप वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, राइट। चलिए, जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।